नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा? मॉसफेट। हमने ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम EFET के अंदर आता है, FET, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पर लिखा है ना, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर इसके अंदर JFET भी आता है, मॉसफेट भी आता है, पावर मॉसफेट भी आता है, सब अलग अलग बहुत सारे हैं। पावर का पूरा बुक है मेरे पास, बुक है यहाँ पर तो नहीं है। जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक का बुक चाहिए तो मैं उसका स्कैन करके आपको भेज दूंगा, कि जो इंपॉर्टेंट पेज है आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है, जिसको हमने बताया है कि अगर आप सभी कमेंट देते हो, वीडियो को लाइक शेयर करते हो, तो आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको फॉल्ट बताया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट जो है वो आपको यूट्यूब पे ही मारने हैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं ग्रुप में ऐड कर दिया, वहाँ पर धड़ाधड़ कमेंट मार रहे हो, सब जितना डाउट तुम्हारा वही पूछ ले रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर। और दूसरी बात, अगर आपको फॉल्ट पूछने हैं कभी भी, तो डायरेक्ट कॉल नहीं करना, वो करना है कॉल मी 4 के थ्रू। कॉल मी 4 पे जाना है आपको, अरुण कुमार मौर्य, @CM4, ये आपको सर्च मारना है, मेरी आईडी आएगा, वहाँ से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल करोगे तो फॉल्ट नहीं बताऊंगा, याद रखिए ये चीज़, ठीक है? और आपको जो फॉल्ट पूछने भी है, सपोज करो कि इक्का दुक्का फॉल्ट आपके है, छोटे मोटे डाउट्स है, वो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन आपको फॉल्ट ज़्यादा पूछने रहते हैं तो या तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, या फिर कॉल मी 4 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, दिन रात बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे मॉसफेट, MOS, मॉसफेट, ठीक है? चलो, इसमें आपको बताया था 2 टाइप का होता है। एक होता है N चैनल का मॉसफेट, दूसरा होता है P चैनल का मॉसफेट। N चैनल का मॉसफेट और P चैनल का मॉसफेट। अब हमारे जो ट्रांजिस्टर उसका क्या डिसएडवांटेज था? डिसएडवांटेज यही था कि जब उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे आप जो है स्विचिंग कराओगे तो वो दिक्कत देता है, ठीक है? वो उतना हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग नहीं करता, इसीलिए उसको रिप्लेस करके बनाया गया है हमारा मॉसफेट। क्या बनाया गया है? मॉसफेट। लेकिन मॉसफेट के अंदर भी एक खामी है। खामी ये है कि इसके ऊपर जो हमारा, अब आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है? पहले पीछे चलते हैं, आगे चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो N चैनल का मॉसफेट और P चैनल का मॉसफेट, सिंबल आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। ओके, तो आपका ये N चैनल का मॉसफेट है। कौन सा है? N चैनल का मॉसफेट है। एरो इन हो रहा है, एरो इन हो रहा है तो N चैनल का मॉसफेट। एरो इन हो रहा है तो N चैनल का मॉसफेट। अगर एरो बाहर निकल रहा है तो P चैनल का मॉसफेट। आपको ये बात ध्यान रखना। अब ट्रांजिस्टर में क्या था? एरो अंदर जा रहा तो PNP ट्रांजिस्टर था, एरो बाहर निकल रहा था तो NPN ट्रांजिस्टर था। आप कंपेयर करके पढ़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जो यहाँ पर जो काम वहाँ पर कलेक्टर करता था, वो काम यहाँ पर ड्रेन करेगा। जो काम वहाँ पर इमिटर कर रहा था, वो काम यहाँ पर सोर्स करेगा। जो काम वहाँ पर बेस कर रहा था, वो काम यहाँ पर गेट करेगा, ठीक है? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जो काम वहाँ पर कलेक्टर कर रहा था, वो काम यहाँ पर ड्रेन करेगा। इमिटर भी वही काम करेगा, जो सोर्स भी वही काम करेगा जो वहाँ इमिटर कर रहा था, और गेट भी वही काम करेगा जो वहाँ बेस कर रहा था। समझ में आया? अब यहाँ पर जो इसके क्रॉस वोल्टेज पास होगा उसको हम बोलते हैं VDS। क्या बोलते हैं? VDS। वहाँ पर क्या बोल रहे थे? VCE। यहाँ पर क्या बोलेंगे? VDS।
इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या बोलेंगे, VGS। क्या बोलेंगे, VGS। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, VDG। ओके, ये एक वोल्टेज मार्किंग है। आपको यही सब देखना होता है डेटा शीट में। कहाँ देखना होता है, डेटा शीट में। अब हम एक एक को पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला जो मॉसफेट आता है वो कौन सा आता है, एन चैनल का मॉसफेट। तो एन चैनल का मॉसफेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई में देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। आपको कुछ पूछना नहीं कौन सा चैनल है ये वो नहीं पूछना है, एन चैनल ही यूज होता है पावर सप्लाई में। लेकिन जहाँ इन्वर्टर बना होता है, इन्वर्टर मतलब कैसा मालूम है, एक मॉसफेट यहाँ, एक मॉसफेट यहाँ, दो मॉसफेट हो गया। तो एक यहाँ पर पी चैनल का यूज करता है ऊपर में, और नीचे साइड में एन चैनल का। इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका एक रीज़न है जहाँ पर इन्वर्टर इस टाइप बनाता है। लेकिन कोई कोई कंपनी दोनों एन चैनल का ही लगाती है, कोई कंपनी। लेकिन आपको उस समय आपको थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है। मॉसफेट का जो नंबर होता है उसका डेटा सेट निकालना है, आपको चेक कर लेना है कि एन चैनल का है पी चैनल का है। तो कोई कंपनी या तो नहीं लगाना है तो दोनों का नंबर देखना, दोनों का नंबर एक ही होगा, समझ लेना सेम मॉसफेट है, और क्या, बात खत्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। ये एक इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर सर्किट ऐसी होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एन चैनल का मॉसफेट पहले। एन चैनल का मॉसफेट, एन चैनल का मॉसफेट। एन चैनल का मॉसफेट का सिंबल आपको बता दूं, ये सिंबल है, ड्रेन है, सोर्स है, और ये हमारा गेट है। ठीक है, समझ में आया। इसके रिवर्स में एक डायोड लगा होता है ऐसा। अब ऐसा नहीं कि कहीं आपको डायोड, सर आपने डायोड तो बताया नहीं, ऐसा बोलोगे ना, सर आपने डायोड तो बताया नहीं, तो डायोड यहाँ पर ऐसा लगा होता है, समझ में आया। तो इसके ऊपर हम वोल्टेज को कभी भी, इसके अंदर वोल्टेज कभी भी ड्रेन से इनपुट करते हैं और सोर्स से आउटपुट निकालते हैं। और ये हमारा आपको मालूम है एक तरह का ड्राइवर है, यही डिसाइड करेगा कि वोल्टेज यहाँ आना है कि नहीं आना है। ये डिसाइड करेगा वोल्टेज यहाँ आना है कि नहीं आना है। तो इसमें भी आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम VTS से डिनोट करते हैं, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा उसके बाद में आएगा। यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि जो आपका सोर्स है इससे ज़्यादा वोल्टेज आपको गेट पे देना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो वोल्टेज VTS से ज़्यादा होना चाहिए, VTS से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे यहाँ पर 0 वोल्ट पड़ा है, आप सोचोगे सर 0.1 दे दिया ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका VTS भी देखना है आपको, है VTS कितना है। VTS से ज़्यादा होगा तो ही, अगर सपोज करो VTS आपको 0.5 है तो यहाँ 0 है, आपने 0.1 दिया तो भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा चाहिए तब ये ऑन होगा। अब ये आपको SMPS में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, SMPS। तो अब यहाँ पर इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि जब हम SMPS चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूछना सर एन चैनल मॉसफेट कैसे काम करता है, ऐसा नहीं पूछना आपको है। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ है यहाँ पर समझ लीजिए। ओके, तो एन चैनल का मॉसफेट आपको कभी भी आपके जो सोर्स के वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज आपको गेट पे देने हैं, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आपको VTH वोल्टेज भी देखने हैं, समझ में आया। अब इसका भी हम एम्पलीफायर बनाते हैं, मॉसफेट का भी एम्पलीफायर बनता है। जैसे ट्रांजिस्टर का आपने पढ़ा वैसे सेम टू सेम मॉसफेट होता है। अब बोलते हैं अरे यार हम मॉसफेट का एम्पलीफायर लाए हैं, बहुत अच्छा बजता है, ऐसा बोलते हैं ना कि यार हमारा जो एम्पलीफायर है मॉसफेट वाला है, डुअल मॉसफेट, 3 मॉसफेट 4 मॉसफेट, बहुत हैवी बनता है, बजता है, कान का पर्दा फाड़ देगा। तो कैसा होगा वो मॉसफेट, तो मॉसफेट जैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर रजिस्टर लगाइए, एक कैपेसिटर लगाइए, सिग्नल दीजिए, इनपुट कराइए, ग्राउंड दीजिए,
यहाँ पर रजिस्टर लगाना है तो लगाइए, नहीं तो ग्राउंड कर दीजिए। यहाँ पर रजिस्टर लगाइए, यहाँ पर भी रजिस्टर लगाइए, एक सप्लाई दे दीजिए यहाँ पर वोल्टेज जो आपको VCC देना है। अब यहाँ पर VCC नहीं बोलते, इसको VDD बोलते हैं। VCC ट्रांजिस्टर केस में बोलते हैं, मॉसफेट केस में VDD बोलते हैं। ट्रांजिस्टर के केस में VCC बोलते हैं, मॉसफेट केस में VDD बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया ही नहीं मैंने। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? चलो, अब यहाँ पर कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, आपको ये आज का क्वेश्चन है। बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल पे कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ये आज का क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है कि कैपेसिटर यहाँ पर क्यों लगाते हैं। ठीक है, जो लोग सही आंसर देंगे उनको हमारे ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर इस तरह से ये आपको बनेगा। जो ये रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो इसको हम बोलते हैं RE, इसको बोलते हैं RC, इसको बोलते हैं RD बोलेंगे, इसको ड्रेन है ना, इसको बोलेंगे RG। इसके क्रॉस जो वोल्टेज पास होगा उसको हम बोलेंगे VDE। इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे VD, क्या है ये सोर्स है ना, VDS, और ये GS। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा मॉसफेट का एम्पलीफायर बनता है। एक की जगह 2 लगाओ, 2 की जगह 3 लगाओ, 4 लगाओ, आपको पैरेलल में जितने लगाने हैं। इसके बाद में एक और स्टेज ज्वाइन कर लो, स्टेज पे स्टेज ज्वाइन करो। एक जैसे यहाँ बना है ना, वैसे एक ऐसे सेम सर्किट, ये वाला सर्किट आप रिपीट कर दो। यहाँ पर ये सर्किट आप रिपीट कर दो, ये ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर ये चीज़ इसके बेस को दे दो, फिर कलेक्टर को दे दो। ऐसे करके आप कास्केड वाला सिस्टम बना दो। कास्केड वाला आपने पढ़ा है, कास्केड एम्पलीफायर? गूगल पे सर्च मारना, बहुत सारा आएगा आपको कास्केड एम्पलीफायर का। ठीक है, तो आपका हो गया ये N चैनल का मॉसफेट। तो अब हम देखते हैं P चैनल का मॉसफेट। P चैनल का मॉसफेट किस तरह से काम करता है? तो हमने बताया N चैनल के मॉसफेट में ड्रेन से इनपुट करते हैं, सोर्स से निकालते हैं, लेकिन P चैनल मॉसफेट में हम क्या करते हैं, सोर्स से इनपुट करते हैं और ड्रेन से आउटपुट निकालते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर केस था, वहाँ पर जो आउटपुट निकलता है ना, V आउट, जो आप आउटपुट निकालते हैं, जो आपने सपोज करो कि N चैनल का मॉसफेट है, मैं यहाँ पर एरो ना लगा के यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, वो भी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। जो आप समझ करो कि यहाँ पर आपने 12 वोल्ट दिया, यहाँ पर आप आउटपुट निकाल रहे हो। ठीक है, आउटपुट निकाल रहे हो यहाँ से, सप्लाई यहाँ पर देके आउटपुट यहाँ से निकाल रहे हो। ये आपका वोल्टेज है, ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। आपने मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया, सपोज करो कि यहाँ पर आपने 12 वोल्ट ही दे दिया सीधा। अब इसको यहाँ पर पूरा का पूरा आना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये वोल्टेज जो ड्रॉप लगाता है, कौन सा वोल्टेज, VGS वोल्टेज ड्रॉप लगाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो VDD है, V आउट क्या हो जाएगा, VDD माइनस VGS, 12 वोल्ट। और VGS तुम्हारा कितना है, सपोज को 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट माइनस 0.6, 11.4 वोल्ट। तो ये वोल्टेज तुम्हारा घाटा होता है, यही वोल्टेज तुम्हारा ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब हम वोल्टेज पास करते हैं तो कभी भी N चैनल का मॉसफेट नहीं लगाते, हमेशा P चैनल का मॉसफेट यूज करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि वो एक इंजीनियरिंग के लेवल में है, स्ट्रॉन्ग 0 और स्ट्रॉन्ग 1। ठीक है, तो ये एक इंजीनियरिंग की भाषा, जो ये सब चीज़ें हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर। सपोज करो कि आपको फ्री में इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एक P चैनल का मॉसफेट लगा दे रहे हैं। कौन सा, P चैनल का मॉसफेट। अब हमको यहाँ पर सपोज करो कि 12 वोल्ट इनपुट दिए हैं और 12 का 12 वोल्ट हमको आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर जो सोर्स का वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज यहाँ पर देना है। लेकिन N चैनल में क्या था कि जो सोर्स वोल्टेज पड़ा था उस यहाँ पर सोर्स है ना,
ये VSS इसको बोलेंगे हमारा VSS, क्या बोलेंगे VSS, ठीक है। और ये हमारा VD बोल दो, ठीक है। चलो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन ड्रेन। अब यहाँ पर VG और इसको हम बोलेंगे VSS की जगह VS बोल देता हूँ। चलो ओके, जो आपका VS वोल्टेज है, VS वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, अब उसको हमको ड्रेन पे लाना है 12 का 12 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज जो यहाँ पर दिया हुआ है 12 वोल्ट, उससे कम वोल्टेज चाहिए यहाँ पर ऑन होने के लिए। जितना कम करोगे उतना पूरा का पूरा वोल्टेज, जैसे कि आपने 11 वोल्ट दिया है तो ये सर्वा 1 ही वोल्ट पास करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 वोल्ट कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा 12 वोल्ट पास कर देगा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, तो V आउट इक्वल टू V इनपुट, जो आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हो VSS। तो यहाँ पर ये ड्रॉप नहीं करता, यहाँ पर ये ड्रॉप नहीं करता है, इसीलिए पैनल की सप्लाई जब हम पास कराते हैं तो वहाँ पर हम P चैनल का मॉसफेट यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पैनल है, चलो ऐसे सर्किट आती है ना बनी हुई, देखी कि नहीं आपने, पैनल सप्लाई, ठीक है। ये आपका बेस है, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट है, यहाँ पर एक रजिस्टर मार के यहाँ पर लगाता है, उसके बाद में यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर मारता है, एन ट्रांजिस्टर मारता है, मॉसफेट मार सकते हैं, ट्रांजिस्टर मारता है, जो आपको इच्छा मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा रहता है पैनल ऑन, क्या लिखा रहता है, पैनल ऑन की सप्लाई। अब क्या काम करता है ये, चलो यहाँ पर भी एक रजिस्टर में लगाता हूँ और ये करता हूँ मैं ग्राउंड। समझ में आ रहा है, ये रजिस्टेंस थोड़ी सी हाई वैल्यू का रहेगा, 10K रहेगा, ये 1K दे दो या फिर और बढ़ा दो, कुछ मैटर नहीं करता है, या फिर इसको हम डायरेक्ट कर दे, चलो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ इसको, केवल ख़त्म करो, ठीक है। अब आपको मालूम है कलेक्टर है, ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन है, ओके। ये आपका क्या है, ड्रेन है। ड्रेन मेरा क्यों जैसा बन रहा है यार, ठीक है। अब 12 वोल्ट आपने दिया, जब तक पैनल की सप्लाई नहीं आई हुई है, जब तक पैनल की सप्लाई नहीं आई हुई है तब तक यहाँ पर 12 का 12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विदाउट लोड है, कुछ लोड पड़ा ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 300 वोल्ट में, मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा, यहाँ बताता हूँ। जैसे 300 वोल्ट की लाइन होती है, ठीक है, वहाँ पर मैं एक रजिस्टर डालता हूँ, ठीक है, एक रजिस्टर डालता हूँ 300 वोल्ट की लाइन में। आप चाहे जितना बड़ा रजिस्टर डाल दो, मेगा ओम्स, गीगा ओम्स, कुछ भी डाल दो, लेकिन जब आप ग्राउंड के साथ जब चेक करोगे आप इसको, दोनों टर्मिनल को ग्राउंड के साथ में, आपको यहाँ पर 300 वोल्ट ही दिखाएगा वो, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड ही नहीं, तो वोल्टेज कैसे ड्रॉप करेगा। जब जैसे आप इसको ग्राउंड कनेक्ट करते हो ना, पूरा लोड इस रजिस्टर पे आ जाता है, पूरा लोड किस पे आता है, ये रजिस्टर पे आ जाएगा। तो याद रखिए, तो जब तक इसके ऊपर लोड नहीं है तब तक यहाँ पर 12 वोल्ट ही रहेगा। अब बताओ मुझे, यहाँ पर भी 12 वोल्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ये मॉसफेट ऑन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि पी चैनल मॉसफेट के अंदर ये सप्लाई और यहाँ की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ की सप्लाई कम होनी चाहिए, लेकिन अब 12 वोल्ट दोनों जगह है तो ये ऑन नहीं होगा। लेकिन जब पैनल ऑन की सप्लाई आती है, कहाँ से, हमारे सिस्टम आईसी से, कहाँ से आती है, सिस्टम आईसी से आती है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ का 12 वोल्ट पड़ा रहता है उसको ग्राउंड कर लेता है। अब वो ग्राउंड कर लिया, लेकिन यहाँ के वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्टर किस पे पर लोड चला गया, इस रजिस्टर के ऊपर लोड पड़ा चल गया। अब इस टर्मिनल को उसने कर दिया 0 वोल्ट पे, और ये 12 का 12 यहाँ पड़ा रहा, पूरा रजिस्टेंस लोड ले रहा है, समझ में आया। अब ये जब यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर 0 है, ये ऑन हो गया, ये भेज दिया यहाँ पर, अब पैनल की वीसीसी मिल गई 12 वोल्ट, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग, अभी यहाँ पर अगर हम लोग एन चैनल का लगाया तो क्या होता था, अगर एन चैनल का मॉसफेट लगाते तो क्या होता था, ये कितना सप्लाई रोकता बताता था, यहाँ पर आता था कितना, 11.4 वोल्ट,
अब ये पैनल के स्विचिंग में पैनल की जो सप्लाई बनती है, बूस्ट होता है 12 वोल्ट से 30 वोल्ट बनता है, 15 वोल्ट बनता है, -7 वोल्ट बनता है, उसमें वो दिक्कत करेगा। लेकिन 12 वोल्ट परफेक्ट रहता है, एम्पियर भी लॉस नहीं करेगा, तो बराबर हो जाएगा। समझ में आया? और दूसरी बात, अगर एन चैनल का मॉस्फेट लगता है तो यहाँ का वोल्टेज जो है हाई देना पड़ता था। किससे? सोर्स से। अब सोर्स से पड़ा है 12 वोल्ट और तुम यहाँ पर कहाँ से ज़्यादा वोल्ट लाओगे? कहाँ से लाओगे ज़्यादा वोल्ट? ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पी चैनल का मॉस्फेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरी रहा जिसके ऊपर हमने पी चैनल का एप्लीकेशन भी देख लिया और हमने क्या देखा, एन चैनल मॉस्फेट किस तरह से काम करता है, पी चैनल मॉस्फेट किस तरह से काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।